नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जया कालरा और एक नए विषय पे आपके साथ बात करने के लिए हाजिर हूँ। आज का विषय है कि हमारी हॉबीज़ हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी हैं और उनका क्या महत्व है। इसके बारे में मुझे डॉक्टर नितिश अरोड़ा की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, तो ये आपके लिए और आप सभी के लिए है। तो हॉबीज़ हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इस हॉबी से हमको बहुत खुशी मिलती है, एक हैप्पीनेस होता है, जॉय होता है हमारी लाइफ में, और जिससे हमको बहुत अपलिफ्टमेंट मिलता है, हम बहुत खुश होते हैं। पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हॉबीज़ होती क्या है, हम किनको हॉबीज़ कहते हैं। वो कार्य जो भी करने में हमें बहुत अच्छा लगता हो, समय का पता ही ना चलता हो और जिसके अंदर हम खो जाते हों, उसको हम हॉबीज़ कहते हैं। समय डिस्टॉर्ट हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता कि समय कितना निकल गया है। तो हॉबीज़ उनको कहते हैं। हॉबीज़ का काम बहुत कुछ होता है। ये हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करती हैं। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में जैसे कि हम जब हमारे पास हॉबीज़ होती हैं तो हम बहुत अंदर से खुश रहते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उस खुशी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। और जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिनको हम सेरोटोनिन कहते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, हमारे मूड को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हर इंसान के लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी है। तो जब हमारी हॉबीज़ से ये हार्मोन्स रिलीज़ होता है, तो आप सोचिए, तो हॉबीज़ को क्यों ना अपनाया जाए। हॉबीज़ अगर होती हैं तो हम कभी अकेला महसूस नहीं करते, कभी बोर महसूस नहीं करते हैं। अक्सर क्या होता है कि रिटायरमेंट के बाद लोगों के पास बहुत समय होता है और उनको लगता है कि हम अब क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, टाइम नहीं कट रहा है। तो उस समय आप अपनी हॉबीज़ को अपनाइए, या फिर वो हॉबीज़ जो आपकी थीं लेकिन समय के साथ मर गई क्योंकि आपको समय ही नहीं मिला उनको पूरा करने का, आप इतने बिजी थे, तो अब उन सारी हॉबीज़ को आप जिंदा करके फिर से उनको जीने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कि आपको ना तो अकेलापन लगेगा और ना ही आप बोर होंगे। हॉबीज़ जो है हमें बुरी संगत से बचाती है, बुरी हैबिट से भी बचाती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास समय है तो हम निकल जाते हैं दोस्तों के पास और कुछ ऐसे लोगों को अपने दोस्त बना लेते हैं जिनकी हमें शायद ज़रूरत नहीं होती है, बट समय काटने के लिए, और वो एक अच्छी संगत नहीं है और वहाँ से हम कुछ बुरी आदतें सीख लेते हैं जो हमारे लाइफ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप दोस्त ना बनाएं, लेकिन चुन के बनाएं। ये नहीं कि समय काटने के लिए हम किसी के साथ भी जाके बैठना शुरू कर दें और बुरी आदतों को अपनाना शुरू कर दें। जब हमारे पास में हॉबी होती है तो हम अपने आप से बहुत प्यार भी करते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम ऊंचा होता है और लोग हमारी जो चीज़ें हम बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, और उससे हमें बहुत बूस्ट मिलता है और कॉन्फिडेंस आता है और हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। तो क्यों ना हम अपनी हॉबियों को ज़िंदा रखें, हॉबीज़ को ज़िंदा रखें, और आप देखेंगे कि आपकी जो हॉबी है वो आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको कभी मरने नहीं देती है ना। तो इसीलिए अपने आप को हमेशा एक हॉबी के साथ ज़रूर बांध के रखिए। हॉबीज़ जो है एक स्ट्रेस रिलीवर होती हैं। कभी कभी आप देखेंगे लंबे समय तक काम करते हुए ऑफिस में या घर में या फिर बच्चे पढ़ते हुए थक जाते हैं, तो बीच में अपने उस काम को छोड़ के थोड़ा ब्रेक लीजिए और वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी है।
आप देखेंगे थोड़ी देर वो करने से ही आपके अंदर में एक नई स्फूर्ति आ जाएगी और आप फिर से अपने काम में वापस आ जाएंगे। तो करके देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीवर होता है। और आप जो हैं अपनी क्रिएटिविटी को दूसरों को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि जब दूसरे उसको देखते हैं तो आपको इंस्पायर करते हैं, आपको और काम करने की प्रेरणा देते हैं। और इसीलिए ज़रूरी है अपनी क्रिएटिविटी को छुपा के मत रखिए। अपनी हॉबीज़ से आप जो कुछ भी पैदा कर रहे हैं, जो कुछ भी बना रहे हैं, उसे लोगों को ज़रूर प्रदर्शित करिए। अगर आपके पास अभी तक कोई हॉबी नहीं है तो ज़रूर 1 या 2 हॉबी तो अपना लीजिए। या फिर अपनी जो हॉबीज़ मर चुकी थी उनको वापस ज़िंदा करिए और उनको पूरा करिए और इन्जॉय करिए। जो आप पसंद करते हैं उसको चूज़ करिए, वो ज़िंदगी जिए जो आपको अच्छी लगती है, और दूसरों को भी इंस्पिरेशन दीजिए कि वो भी कोई हॉबी अपना के खुश रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।